मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी कॉलेज में लड़कियों से शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है और ये इतना सनसनीखेज है कि इसे सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। यही वो निजी कॉलेज है जहां पर कि लड़कियों के साथ शोषण किया गया, जो यहाँ की छात्राएं हैं उनके साथ रेप किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, यहाँ तक कि उन्हें धर्म बदलने के लिए भी मजबूर किया गया। पूरा जो घटनाक्रम है वो कुछ दिन पहले ही सामने आया है, क्योंकि इसी कॉलेज के एक्स स्टूडेंट जो कि समुदाय विशेष से आते हैं, मुस्लिम वर्ग से आते हैं, उन लोगों ने यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों के साथ इस तरह की करतूत की है कि इसे आप अजमेर पार्ट 2 या फिर केरला स्टोरी पार्ट 2 भी कह सकते हैं। जो पूरा घटनाक्रम है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों से पहले मुस्लिम लड़कों ने दोस्ती की, अपने जाल में फंसाया। जाल में फंसाने के बाद उनको उनके साथ अनैतिक संबंध बनाए और उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद छात्रा को ब्लैकमेल किया गया, उसे अपनी सहेलियों को उनके पास ले जाने के लिए मजबूर किया गया। इसी तरह एक, दो और कई लड़कियों के साथ शोषण किया, क्योंकि जो आरोपी हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने वीडियो के आधार पर लड़कियों को ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल ही नहीं किया, उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की भी कोशिश की। और तो और इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी लड़कों ने लड़कियों को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया, रोजे रखने के लिए दबाव बनाया और धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रेशर डाला। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब भोपाल के 3 थानों में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। और पूरे इस सनसनीखेज मामले में 3 से ज्यादा लड़कियां पुलिस के सामने अपनी पीड़ा बता चुकी हैं। लड़कियों ने बताया कि उनके वीडियो के आधार पर जो आरोपी है वो ब्लैकमेल करते थे और उसी आधार पर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में भी धकेलने की कोशिश की गई। लड़कियों से न सिर्फ मुख्य आरोपी जो फरहान है उसने, बल्कि उसके कई साथियों ने रेप किया। इसी के चलते पुलिस ने रेप, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग, धर्म स्वतंत्र अधिनियम, इस तरह की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। और पुलिस अब ये दावा कर रही है कि इस मामले में और भी जो लड़कियां अगर सामने आती हैं तो और एफआईआर की जाएंगी। आरोपियों को आगे भी, जो भी इस पूरे गिरोह के सदस्य हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ ये गलत करतूत की, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। भोपाल के निजी कॉलेज की लड़कियों के साथ शोषण का जो मामला सामने आया है, इस पर पुलिस ने 3 मामले दर्ज कर लिए हैं, एसआईटी गठित कर दी गई है। और इस घटनाक्रम को लेकर न सिर्फ पुलिस बल्कि सरकार भी गंभीर है। कॉलेज के जो पीआरओ हैं मुखर्जी साहब, उनसे हम बात करते हैं कि इस घटनाक्रम के बारे में उन तक क्या जानकारी है। सर, आप लोग के संज्ञान में या नॉलेज में ये घटनाक्रम कब आया? देखिए, ये संज्ञान जो है कल हमारे पास जो आधिकारिक तौर पे आया है, अपना मीडिया भी देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये स्टूडेंट जो आरोपी का नाम आ रहा है वो एक स्टूडेंट है यहाँ के, और वारदात जो है कॉलेज के अंदर का नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को उतना पॉसिबल नहीं रहा चीज़ों को निगरानी रखने में। बाहर अगर कुछ हो रहा हो, अगर कहीं किसी के राजी सहमति से कोई चीज़ हो रहा हो, बाद में उसका आपराधिक मतलब मोड़ ले लिया हो, तो उसके बारे में हम बहुत कुछ इसमें असहाय होते हैं। लेकिन एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षण संस्थान होने के नाते, हम लोग हमेशा जो है बच्चों को एक अच्छी राय देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। यही वजह है कि आज हम लोग एक अनबीटेबल प्लेसमेंट जो कहते हैं वो बना हुआ है। इस मामले में जो अभी आया है, 3 लड़कियां एफआईआर करा चुकी हैं, 2 लड़कियां और सामने आई हैं। क्या जो लड़कियां, चूंकि वो भी यहाँ पढ़ी हैं और आरोपी भी यहाँ से पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने कभी कॉलेज प्रबंधन से कोई शिकायत की या कभी कोई जानकारी में लाया कि उनके साथ ऐसा गलत हो रहा है? जी, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। जहाँ ये जो आपने कहा संज्ञान में आई है, तो सबसे पहला काम जो मेरा था, मैंने सबसे पहले अपना सारे डायरेक्टरों से, जितने संस्थान हैं हमारे, प्लस हमारे यहाँ पे वुमेन ग्रेवियंस सेल भी है, जहाँ महिलाएं अपने स्वतंत्र रूप से अपनी परेशानियाँ बताती है। यहाँ पे मैंने देखा ऐसा छेड़खानी हो या इस तरीके से कोई परेशान करने का मामला सामने है कि नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। प्लस पीड़िता कौन है अभी तक ये भी शिनाख्त नहीं है। तो हमारे लिए इस समय ये सब कहना क्या हुआ है एक्चुअली बड़ा मुश्किल है। अच्छा, चूंकि ये एफआईआर है,
अब पुलिस का मामला है, देखिए पुलिस भी हमारे लिए ही है और पुलिस के लिए कोऑपरेशन। पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है, पुलिस की टीम यहाँ आई भी है, तो क्या क्या रिकॉर्ड आपने सहयोग के तौर पे दे दिए? जी जो भी अपना देखिए वो मांगते हैं वो तो देना ही पड़ेगा। अब ये जो हमारे जो कंसर्न डायरेक्टर से इससे मिले हैं, हमसे एक्चुअली कुछ अभी लिया नहीं है, लेकिन पुलिस अगर आते हैं हमारे से भी कुछ लेते हैं, हम उनको जरूर देंगे। एक सवाल मेरा ये भी है कि कुछ और जो यहाँ की स्टूडेंट हैं, बच्चियां हैं, कहीं उनके साथ भी ऐसी घटना ना हो या हुई हो तो वो सामने लाएं, इसको लेकर कुछ अवेयरनेस करेंगे आप? अवेयरनेस बिल्कुल करेंगे और करते भी हैं, करते थे। और जिस चीज को हो सकता है गंभीरता से ना लिया गया हो, जो हमारा प्रकोष्ठ बना हुआ है, जो हमारा सेल है, एविडेंस सेल है, वो बड़ा एक्टिव है और उसको छात्राओं को बड़ी पहले ही दिन ही जब इनका इंट्रोडक्शन होता है, यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है, उनको बता दिया जाता है ऐसा है। प्लस हमारी जो संस्थान की जो चेयरपर्सन मैडम है, वो सिर्फ बैठ के अपने रूम में बैठने वाली नहीं है, हम बताएं, एक एक बच्चों से मिलते हैं। हमारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी जो है महिला है, वो भी बच्चों से मिलते हैं। तो एक क्लोज मॉनिटरिंग और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में हम लोग कोशिश करते हैं काम करने की, और है इसका नतीजा भी। बच्चे शिक्षक होने के नाते आप जो कृत्य सामने आया है, एक्स स्टूडेंट जो यहाँ के थे, पुलिस तो कार्रवाई करेगी, आप लोग भी चाहेंगे कि ऐसे जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन पर सख्त कठोर एक्शन हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहे कहीं का भी हो, हम तो इसकी निंदा करते ही हैं, चाहे भोपाल हो चाहे पहलगाम हो। तो अपराध तो अपराध ही होता है और इसके समर्थन हम कभी नहीं करते हैं। ठीक है, पीआरओ साहब है, इनका साफ तौर पर कहना है कि इनसे पहले कॉलेज प्रबंधन से किसी तरह की लड़की ने शिकायत नहीं की, या जो पीड़िता हैं उन्होंने शिकायत नहीं की, लेकिन अब प्रकरण दर्ज हुआ है। इसके बाद पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है कॉलेज प्रबंधन की टीम। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि हम बच्चों के साथ मिलेंगे, उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, जिससे कि अगर कोई और पीड़िता इस तरह की है तो वो सामने आए और पुलिस के साथ जाकर कंप्लेंट लिखाए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य विजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।